सिलेबस अगर अभी तक आपने खत्म नहीं किया है तो छोड़ दीजिए, क्वेश्चंस पे आ जाइए, स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। डोंट गो इनटू प्रैक्टिसिंग अ टॉपिक नाउ। क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, खाली उतना ही कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिमाग में लाना है बस। सो ऐसा नहीं है कि थ्योरी में कितना देखूं उसके बाद में पेपर को करूं, नहीं, उल्टा, पहले पेपर को देखिए, उससे रिलेटेड जितना आपको थ्योरी करना है उतना ही करिए। जस्ट ओनली डू द पास्ट पेपर। जो वीक टॉपिक है वो ऑटोमेटिकली, होप कि वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा स्ट्रॉन्ग। इफ यू प्रैक्टिस द सीयूईटी पेपर, यू प्रैक्टिस द जेएनयू पेपर, यू प्रैक्टिस द आईजेआईडीआर पेपर 3 to 4 times, जो भी वीक एरिया अपने आप वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। CUET is the main examination, and the type of questions will be expected to be repeated from there. So if you can ensure that if the same question of the CUET comes and you only do it once and you are able to remember it properly, then do it only once. But usually a person has to do anything at least 4 to 5 times in order for it to register, in order for it to become a muscle memory. Okay, so I want to ensure that at least the CUET papers become a muscle memory for you. कोई ना कोई सरप्राइज तो हर एक पेपर में आएगा ही, राइट? एक या दो क्वेश्चन अगर आया है लास्ट के 20 साल में या 20 पेपर में या जितने भी पेपर में, राइट, तो वो इंपॉर्टेंट इतना टॉपिक नहीं है। वो चांस आपको लेके चलना होगा। जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, जो एवरी ईयर आए हैं रिपीटेडली रिपीटेडली रिपीटेडली, वो टॉपिक पे मास्टरी होना ज्यादा जरूरी है, राइट? तो एके मॉडल का अगर एक आया क्वेश्चन या रामसे मॉडल का अगर एक आया क्वेश्चन, उसके लिए उसमें टाइम इन्वेस्ट करके उसको पूरा अच्छे से समझ के उसके 50 पन्ने पढ़ के कोई मतलब नहीं है।